नमस्कार। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। और जो हमने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया था, जितेंद्र दीक्षित जी सबसे पहले उनको इंटरव्यू किया। और आज हमारा सौभाग्य है कि एक तो मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से, मैं कानपुर से आता हूं, और लखनऊ शहर से फूडमैन विशाल सिंह से आज हम बात करेंगे। क्या बातचीत होगी, क्या काम करते हैं विशाल जी, ये सारी बातें हम आपको सिलसिलेवार ढंग से धीरे धीरे बताते हैं। पर ये जान लीजिए कि ये ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कितने सारे लोगों ने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर बात करी है, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, चाहे आनंद महिंद्रा हो। विशाल जी, अगर मैं किसी को मिस कर जाऊं तो आप जी उसमें जी जोड़ जी। दीजिएगा। हर्ष बिल्कुल गोयनका बिल्कुल। साहब हों, वीवीएस लक्ष्मण, स्मृति ईरानी, इन सब लोगों ने इनके बारे में बातचीत करी है। मैं थोड़ा सा एक प्राइड, एक गर्व का एहसास हो रहा है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहा हूँ। हम खाली सुनते हैं, देखिए कि कोई समाज के लिए कुछ कर रहा है, फलाने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत से बात करने का मौका मिल रहा है जो समाज के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। विशाल जी, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। फूडमैन बिल्कुल विशाल बिल्कुल। सिंह की क्या कहानी है, आप क्या काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके ही मुंह से हम सुने कि आप क्या काम कर रहे हो, कितने साल से ये सिलसिला जारी है। विजय विजय विक्रम जी, पहले तो मैं आपका और आपके पूरे चैनल का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप जैसे हस्ती जिसने अपनी आवाज से पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में एक नाम कमाया है। और जब हमारे संगठन के लोगों को पता लगा कि विजय विक्रम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो सब में बड़ा एक्साइटमेंट है। तो पहले तो आभार आपका मैं करूंगा और आपके चैनल का कि आपने हमें अपना प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि सही पूछिए तो जो आपने बात कही, हमें भी जरूरत है कुछ लोग हम लोग के बारे में जाने ताकि कुछ प्रेरणा ले। और समाज को जरूरत है आज की डेट में सेवा के बारे में, क्योंकि आज की डेट में जो भी यंगस्टर है, जो भी नई जनरेशन है, उसको अगर सेवा के बारे में कोई बात करें तो शायद उसको जानकारी नहीं है, या वो अपने ही एक सपने में उसने घर बुना हुआ है, वो अभी अपनी ही अभिलाषाएं पूरी नहीं कर पा रहा है तो किसी की सेवा के बारे में क्या सोचे। तो आप जैसे बिल्कुल सही। लोग जो अक्सर सार्थक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, मैंने अक्सर आपको सार्थक विषयों पर बात करते हुए देखा है, चर्चा करते देखा है, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते देखा है। तो पहले तो मैं सलाम आपको करता हूँ और आपके इस विचार को कि किस तरह से लोगों को आगे लाया जाए। रही बात मेरी कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, तो विजय जी, थोड़ा दर्द बड़ा वाकया है। कई साल पहले मेरे पिताजी जब बीमार हुए थे और मैं गुड़गांव के एक अस्पताल में था, पिताजी की इलाज के दौरान मैंने बहुत से दर्द को सहा है। क्योंकि पिताजी मेरे एक सरकारी एम्प्लॉय थे, बहुत बड़े परिवार से मैं नहीं हूँ। और उस बीमारी के दौरान हमारे पास पैसे भी नहीं बचे थे और हमने रोज लड़ते हुए देखा है अपने साथ और लोगों को भी जो अपने वहां पे परिवार के लोग का इलाज करा रहे थे। एक वक्त ऐसा भी रहा है कि मैं खुद भी रात में भूखा रहा हूँ, क्योंकि पैसे नहीं थे पिताजी के इलाज के दौरान। और वो दर्द को देखा है, जेब में पैसे नहीं थे, क्या किया जाए। तो कम से कम आदमी ये करता है, कुछ नहीं करना, इलाज तो कराना है, वो अपने भूख मार कर ही। आज इतने साल हो गए हैं, मैं आज भी इसी विषय पर काम कर रहा हूँ और मैं आज इस बात को देख रहा हूँ कि लोग आज भी भूखे रहकर अपने परिवार के लोगों का इलाज करा रहे हैं। वो अस्पतालों में रोड पर लेटे हुए हैं, उनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। तो उस दृश्य को मैं आज भी देखता चला जा रहा हूँ। तो उस समय पिताजी चले गए, एक मन में अब अक्सर वो दर्द रहता है कि थोड़ा आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन शायद परमात्मा को वो अ, मंजूर था। लेकिन पिताजी जाते जाते एक मिशन दे गए। पिताजी के जाने के बाद एक सपना मन में आया, एक अभिलाषा आई कि हे परमात्मा, यदि जीवन में कभी सक्षम होऊंगा तो कुछ सार्थक करूंगा। पिताजी नहीं रहे, लखनऊ आ गए और संघर्षों का दौर चलता रहा। और संघर्ष के वो सारे दौर मैंने देखे हैं कि होटल में प्लेट भी धोई है, साइकिल स्टैंड पे टोकन भी लगाया है। जब चाय बेच रहा था मैं कहीं पर, बहुत छोटा सा काम था, मुझे शर्म नहीं है कहते हुए। और मैं युवाओं को ये बात भी कहना चाहता हूँ, आज जो युवा जो परेशान है, जो भटका हुआ है, मेरी लाइफ में क्या होगा, तो उनको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मेरे जैसा आदमी जिसने होटल में प्लेटें भी धोई है, जिसने साइकिल स्टैंड में टोकन भी लगाया है, जिसने ठेले पे चाय भी बेची है, यदि मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो शायद जीवन में उस मुकाम को भी मैंने छुआ कि मर्सिडीज में कैश लेने भी पहुंचा। हुआ क्यों? और आज आप सब लोग के माध्यम से एक
छोटा सा नाम मिला हुआ है फूडमैन विशाल सिंह का, इसके पीछे यदि जाएंगे गूगल में रिकग्निशन है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन युवाओं को कह रहा हूँ कि एक वो व्यक्ति जिसने खुद भूखा रहा है, जिसने, मैंने फेंका हुआ बासी समोसा भी खाया है, उस भूख की तड़प को मैंने देखा है, मैंने फेंका हुआ बासी समोसा भी खाया है, उस तड़प को भी मैंने देखी। एक वो व्यक्ति यदि वहां से एक ऐसी जगह पे जा सकता है जहां पर वो रोज 2-3 हजार लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था में लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में प्रतिदिन हम लोग 12,000 लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर डे 12,000 लोग, और करीबन इस 45 दिन के अंदर हम लोगों ने करीब 6 लाख लोगों को सेवा करा। तो अगर मान लीजिए मैं उसी समय टूट जाता तो शायद ये मिशन ही ना खड़ा हो पाता, लेकिन उस वक्त भी वो जीवन में सक्षम करने का था मन में, तो जो भी मेरे से परेशान लोग आते थे उनकी मैं मदद करता था, उनकी सेवा करता था। शायद परमात्मा को मेरी ये बात अच्छी लगी और मैं धीरे धीरे सक्षम होता चला गया। पहले लोगों के घर में खाना बनाना शुरू किया और वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और घरों से बना के अस्पतालों में खाना देना शुरू किया, क्योंकि पैसे बहुत नहीं होते थे। लेकिन मन में जो संकल्प था परमात्मा के आगे कि हे परमात्मा, जीवन में कभी सक्षम बनूंगा तो कुछ सार्थक करूंगा, तो घर से थोड़े से पैकेट बना के अस्पतालों में देना शुरू किया लखनऊ में। शायद ऊपर वाले को मेरी वो बात अच्छी लगी और मैं और सक्षम हुआ, और धीरे धीरे अस्पताल में एक जगह हमें मिली, और यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत हुई पिताजी के नाम से ही, विजय श्री फाउंडेशन, और प्रसादम सेवा के नाम से संगठन प्रारंभ हुआ और हम लोगों ने अस्पताल में खाना देना शुरू किया। ये कौन से अस्पताल में आपने शुरुआत करी थी? शुरुआत हमने करी लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है लखनऊ के अंदर, और वहाँ लाखों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। बाकायदा लोगों को बैठाया जाता है, उनके आगे मेजें लगी होती हैं, जमीन के अंदर बैठाया जाता है, चादर रखी हुई है, और डेली की अगर हम डाइट की बात करें तो जो परमात्मा को भोजन कराया जाता है, कि जो घर में मेहमान को भोजन कराया जाता है, रोज उस थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, चटनी, सलाद, अचार, मीठा, कम से कम 9 से 10 तरह की ये डाइट होती है। बहुत से लोग कहेंगे कि इतने ज्यादा खिलाने की क्या जरूरत है। उसके पीछे भी एक संकल्प ये था कि ये मैंने एक विश कर ली थी कि मैं जब तक, ये मैंने सोचा था कि जब तक एक बेटी की शादी जैसे की जाती है, उस विचार से मैं अपने ये जो तीमारदार हैं, जिनको अटेंडेंट्स कहते हैं, जो मरीज के साथ लोग आते हैं, उनकी सेवा करूंगा, जब तक कर पाऊंगा तब तक करूंगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं हमारे यहाँ, ज्ञानी लोग बहुत सारे हैं, बहुत से नए नए सुझाव आते हैं कि तहरी खिलाइए, खिचड़ी खिला दीजिए, ज्यादा को खिला दीजिए, लेकिन मेरा संकल्प उसके बीच मेरे आड़े हाथों आ गया। मेरा संकल्प जो था कि मैं जब तक सेवा करूंगा, जब तक एक बेटी की शादी जिस विचार से करता है एक बाप, वो मेरे मन में संकल्प था, और वो संकल्प के माध्यम से वो डाइट देते हुए, और आज तक वो निरंतर चलता चला रहा है। एक हॉस्पिटल से 2 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल, और आप लोगों के माध्यम से एक नाम मिल गया, तो ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ और चलता चला आ रहा है। विशाल जी, इस समय अगर आज की बात करें तो आज आपकी ये सेवा कितने अस्पतालों में है, हो रही है, कितने तकरीबन लोग, मतलब मैं कोरोना काल से पहले की बात पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत सारे लोगं को शुरू कर दिया है खाना खिलाना, तो कोरोना काल से पहले कितने अस्पताल थे जहाँ पर ये सेवा चल रही थी, और तकरीबन कितने लोग थे जो इस सेवा का लाभ उठा रहे थे, और क्या ये एक टाइम आप खिलाते हैं या तीनों, क्या है ये, जरा इस पे थोड़ा सा बताइए। विजय भाई, ये अभी लखनऊ में हम लोग लखनऊ के 3 अस्पतालों में ये सेवा हमारी चल रही है, जिसमें मेडिकल कॉलेज लखनऊ, बलरामपुर अस्पताल और लोहिया संस्थान लखनऊ में, ये 3 लखनऊ के बड़े अस्पताल हैं और 3 जगह ये सेवा चल रही है। और यहाँ पर तकरीबन लगभग रोज 1,000 लोगों को दोपहर के समय में यह भोजन कराया जाता है, और इसकी एक पूरी प्रणाली है। उस प्रणाली के तहत कि ये नहीं कोई भी आके यहाँ पे भोजन ले सकता है, पूरी प्रणाली के तहत, सिस्टम के तहत यहाँ लोगों को भोजन कराया जाता है। और इस लॉकडाउन के बाद समाज के समर्थन से, कुछ बहुत से अच्छे लोग के माध्यम से ये संगठन चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि संगठन मैं चला रहा हूँ तो मैं झूठ बोलूंगा। आज समाज के समर्थन से यह संगठन आगे बढ़ रहा है, और यदि ऊपर वाले की इच्छा रही तो इस लॉकडाउन के बाद लखनऊ के लगभग 10 अस्पतालों में प्रतिदिन यह सेवा शुरू हो जाएगी, और लगभग 6 से 7 हजार लोग, जी 6 से 7 हजार लोग पर डे यह भोजन प्रसाद पाएंगे। बहुत बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम कर रहे हैं आप। विशाल जी, अब आते हैं कोरोना पर। अब ये कोरोना से पहले तक तो आप कर ही रहते अच्छा काम, कोरोना काल में तो ये जो ट्रांजिशन, ये जो संख्या बढ़ गई, इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनका कैसे, क्या लोगों ने मदद करी इसमें आगे आकर, और क्या आपने देखा कि ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे इन लोगों को जो सड़क पर हैं, जो खा नहीं पा रहे हैं, इनकी भी मदद करनी चाहिए?
देखिए, ये एकदम पूरे विश्व में एकदम से सडनली एक महामारी के रूप में ये एक बीमारी आई, और कोई भी आदमी समझने को तैयार नहीं हुआ कि क्या हो गया। उसमें हम लोग भी हैं। जी। हमारे संगठन का उद्देश्य ही है कि सेवा परमो धर्म विचार को आगे बढ़ाना, और उसी के तहत एकदम से हमको पता लगता है कि ये महामारी आ गई, और लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन में कमाते थे, रात में खाते थे, उनके दूध मुहे बच्चे व्याकुल हैं दूध के कारण। और कई बार हम लोगों ने सेवा करते हुए उन घरों में उन माओं को रोते हुए देखा, और हम लोग की भी आंखें नम थी। तो एकदम से संगठन ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोगों को इनकी भी मदद करनी है। तो हमारे संगठन से जुड़े सभी लोगों ने आपस में चर्चा की, और इस विषय की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और एक सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कम्युनिटी किचन जो वर्ल्ड है, ये जो हमारी कम्युनिटी किचन है लोहिया संस्थान में, यहाँ पर फर्स्ट डे से हमने इसकी शुरुआत कर दी, जिसमें जिला प्रशासन भी हमारे साथ आके खड़ा हुआ। एक पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने तैयार किया, क्योंकि हमारे पास मशीन है, हमारे पास सिस्टम है। तो फर्स्ट डे से हमने, उस रात से जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, उस दिन फर्स्ट डे से हमने ये सेवा प्रारंभ कर दी। और प्रतिदिन हम लोग 12,000 लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कई सरकारी डिपार्टमेंट के जगह पर भी जो लोग सेवा कर रहे थे उनके पास भी सेवा पहुंचाई। उसके अलावा झुग्गी झोपड़ी हमने लखनऊ में अपने 4 कम्युनिटी किचन, क्योंकि लखनऊ का दायरा बहुत बड़ा है, तो चूंकि एक जगह से हम चारों तरफ नहीं पहुंचा सकते थे, लखनऊ को हम लोगों ने 4 जोन में बांटकर अपने 4 कम्युनिटी किचन और बनाए। और जहां भी हमने देखा कि यहाँ 500 से ज्यादा की गैदरिंग है लोगों की, झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहाँ पर प्रवासी है लोग हैं, यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर हैं जो झुग्गियों में बनाते हैं, नाले के किनारे जो लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों को किस तरह से भोजन पहुंचाया जाए। तो हमने 4 कम्युनिटी किचन बनाए, और उनके माध्यम से हम लोगों ने लगभग 12,000 लोगों की सेवा की। हम लोग उनके लिए दूध, मट्ठा भी लेकर चले, कच्चा राशन लेकर चले, और काफी ज्यादा उसे अप्रिशिएट किया गया। हम लोगों ने इस लॉकडाउन में 45 दिन के अंदर लगभग 6 लाख लोगों तक ये सेवा पहुंचाई। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें सौभाग्य दिया उन लोगों ने इस भोजन प्रसाद को उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का, उन दरिद्र नारायण की सेवा करने का। तो ये एक लॉकडाउन में हम लोग कर रहे हैं, और समाज से मदद मिली, जो आपका प्रश्न था। तो हाँ, समाज की मदद के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आज की डेट में विजय भाई, पर डे अगर आप एक डाइट को 30 रुपीज से भी कैलकुलेट करोगे, करीबन 2.5 से 3 लाख रुपया पर डे खर्चा आ रहा है। हाँ, आज संगठन के ऊपर बहुत सारा मार्केट का कर्जा भी हो गया है। अभी हम लोगों ने 22-23 लाख रुपए का बिल पे किया, अभी 30 लाख रुपए का बिल पेंडिंग भी है, लेकिन समाज से भी मदद मिली हमें उसे। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे ऊपर चीजें हैं, समाज के माध्यम से ही ये पूरी भी हो जाएंगी, क्योंकि समाज में इतने पॉजिटिव लोग भी हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनको जब ये जानकारियां हैं कि हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन के कारण वो हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये बात तक उन तक पहुंचेगी, तो आदमी यदि वाली छोटी छोटी मदद भी करेगा, मुट्ठी मुट्ठी से पूरा का पूरा, बूंद बूंद से जब सागर भर जाता है, तो ये तो बहुत छोटा विषय है। नहीं, बिल्कुल। और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आप इन सब में क्रेडिट जो है वो सबको बांट रहे हैं, कि ये सबका प्रयास है। चमन में रगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस शेर का जीता जागता उदाहरण आप हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इस इंटरेक्शन के बाद, हमारा इंटरव्यू जब भी बाहर आए, तो और लोग आपके बारे में जाने और आप तक सहायता पहुंचाने की कोशिश करें। मैं एक चीज बस ये कहना चाहूंगा आपको कि क्योंकि आप कोरोना काल में लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, अपना आप ख्याल रखिए, क्योंकि कई बार सेवा भाव में इंसान थोड़ा सा भूल जाता है। पर ये बीमारी ऐसी है कि जरा से भी आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, मैंने ये बच्चों का पिक्चर हॉल के बारे में कुछ सुना है, उसके बारे में मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, क्या है ये भाई, और क्या ये सपना पूरा हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ जी, तो बहुत सारी जीवन में ऐसी कुछ चीजें हुई कि पिताजी सरकारी एम्प्लॉय थे, 3 बच्चे थे हम लोग, तो उन बच्चे, पिताजी हमारे, उनकी पढ़ाई लिखाई में ही सारा फंड्स खर्चा हो जाता। तो कई बार हम भी खिलौने के लिए लड़े। मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में था, तो मेरे को साइकिल लेनी थी, तो साइकिल के लिए मुझे 2 दिन घर में भूख हड़ताल करनी पड़ी, उसके बाद मुझे साइकिल मिली। तो जब इन अस्पतालों में मैंने बच्चों को देखा कि जिनके लोग बीमार हैं, या बच्चे जो बीमार हैं, वो एक बंद कमरे के अंदर हैं और वो दवाई, इंजेक्शन इसी में जूझ रहे हैं, तो मन में एक सपना था कि इनके लिए एक छोटा सा मिनी थिएटर बनाया जाए,
इन बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की जाए, चूंकि परमात्मा ने उस लायक भी कर दिया है कि अपने सपने हम इन बच्चों में जी सकते हैं। जी, तो उसके लिए मैंने ये विचार, बलरामपुर में अस्पताल है, वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव लोचन जी हैं, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जावान डायरेक्टर हैं वो। उनके साथ जब हुँ, हमने ये बात शेयर की तो उन्होंने तुरंत इस बात को अप्रिशिएट किया, और मैं ये कहूंगा कि शायद किसी अस्पताल में पूरे हमने सर्च किया था गूगल पे तो कोई नहीं मिला, भारत के किसी भी अस्पताल में कोई इस तरह का थिएटर नहीं है जहां पर बच्चों को अच्छा ये शाम को, जी, अस्पताल के अंदर बच्चों को ज्ञानवर्धक कार्टून पिक्चर दिखाई जाती है। और कमाल, हम लोगों ने कमाल। तो बैटरी की गाड़ियां रखी हुई हैं, झूले लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी बैटरी की गाड़ियां, जिन जो हम लोग के सपने थे, जो आज भी बड़े बड़े बच्चे जो है घरों के नहीं हुए, नहीं तो पूरे बैटरी की कर गाड़ियां पाए। हैं, जी, झूले हैं, खिलौने हैं, कैरम है, और शाम को पिक्चर। उसका एक नतीजा ये रहा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि विशाल ये क्या क्या चमत्कार हो गया, आज शाम को रोज बच्चे कहते हैं कि जल्दी इंजेक्शन लगाइए, हमें खेलने जाना है, हमें पिक्चर देखने जाना है। और बच्चे आज जो उस बंद कमरे थे वो जल्दी ग्रो कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव विचार था और वो काफी सार्थक हुआ। और यदि अब सब सही रहा, आपके माध्यम जी, से हो सकता है, आपके सार्थक प्रयास से बहुत सारे लोग हमें देखें, हमारी बात हो सकता है शासन के कुछ बड़े अधिकारियों तक पहुंचे, हम इस विषय को जहां भी अगर कोई आपके माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहते हैं, जो भी लोग अपने अस्पतालों में, अपने शहर में इस मिशन को शुरू करना चाहते हैं, तो हमारी पूरी टीम उनके साथ है। हम उन्हें सहयोग करेंगे किस तरह से शुरू किया जाए आपके शहर में अस्पतालों में, क्योंकि हम उस नारायण की सेवा कर रहे हैं। मैं फिर उस बात को कहूंगा कि जो अस्पतालों में अपने परिवार के लोगों का इलाज करा रहा है, जो परेशान है, जो अस्पतालों में रोड पर लेटे हुए हैं, अगर आप सबको ये सही बात लगे कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हम आपके शहरों में आकर इस तरह की सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। छोटी सी बात बस कहूंगा कि किसी शायर ने कहा है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी ही सही लहरों से टकराती तो है। हम छोटे तो हैं, लेकिन मन में जज्बा है कुछ करने का। यदि आप जैसे भाई, आप जैसे सार्थक ऊर्जावान जैसे साथी, क्योंकि आप लोगों को नेशनली नहीं इंटरनेशनल एक नाम है आपका, तो आप जैसे साथियों का यदि सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, तो हमें लगता है हिंदुस्तान के हर अस्पताल में यह सेवा जल्द ही प्रारंभ होगी। मैं ये चाहूँगा कि आप कोई ऐसा कॉन्टैक्ट बताएँ जहाँ पर अगर आप तक कोई पहुँचना चाहे आपके जी, प्रयासों जी, में समर्थन के लिए या जी, जी, कुछ नया करवाने के लिए, जी, जी, तो कोई कॉन्टैक्ट, कुछ ईमेल आईडी वगैरह, जी, वो आप देखिए, ज़रूर बता दीजिए। आप गूगल पे बड़ा इजीली सर्च कर सकते हैं फूडमैन विशाल सिंह, जो कि अगर आप मेरे को फूडमैन विशाल सिंह के नाम से अगर सर्च करेंगे, तो विकिपीडिया से लेके बहुत सारी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने हमें कवर किया है, तो वहां पे हम मिल सकते हैं। हमारे संगठन का नाम है विजय श्री फाउंडेशन प्रसादम सेवा। आप हमारे पेज पर जा सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप, मेरा नंबर है 9935888887। आप हमें कुछ सहयोग कर सकते हैं, आप अपना बर्थडे, अपना मैरिज एनिवर्सरी या किसी की याद में इन लोगों की भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अपने शहर में इस मिशन को शुरू कराना चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर इस मिशन की शुरुआत वहां पर कर सकते हैं। और मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ नया इतिहास रचा जाएगा, कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि जीवन में पॉजिटिव रहा हूं, और जब विजय विक्रम जी जैसे साथी किसी चीज को करें और वो सार्थक ना हो, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं। तो मैं अब पुनः आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपने मुझे इतना समय दिया, आपने अपने चैनल पे। जी, आपके लिए एक शेर, शुभकामनाओं सहित एक शेर कह रहा हूँ कि हम तो चले थे जानिबे मंजिल पे अकेले, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। उम्मीद है कि आपका कारवां इतना बड़ा हो जाए कि खाली इस देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में उसकी न केवल चर्चा हो, बल्कि संपूर्ण विश्व में इस तरह की सेवा लोग आपके माध्यम से पहुंचाएं। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। विशाल जी से कैसे जुड़ना है वो इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। विजय विक्रम 77 इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है। वेक अप एंड शाइन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। थैंक यू विशाल जी, और बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।